अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका हुसैन सर एकेडमी में खैर मकदम है। आज हम दहुम जमात का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं 2022-23 के लिए। ये डे 2 है। इससे पहले डे 1 अपलोड किया गया है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मश्क की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पे बुनियादी मालूमात देख लेते हैं। नुक्ता, खत और मुस्तवी ये इल्म हिस्सा की बुनियादी तस्वुरात है। खत और मुस्तवी नुक्तों का सेट है। ये बात याद रखनी है आपको, जो खत और मुस्तवी होते हैं वो नुक्तों का सेट होते हैं। अगर हम इसमें नुक्ते की तारीफ देखें तो पेंसिल की मदद से बनाया गया बारीक नुक्ता जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, उसे हम नुक्ता कह सकते हैं। नुक्ते को कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है, जैसे यहाँ पे बताए गए ABC वगैरह, इस तरह के लेटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हम खती नुकात कहते किसे है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 नुकात है PRQ। इससे एक ही लाइन गुजर रही है, एक ही खत गुजर रहा है, तो ये जो PRQ है ये हम खती नुकात है। ठीक है, इस खत को हम PR, RQ या फिर QR या QP भी कह सकते हैं। इसे स्मॉल लेटर से भी जाहिर किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुस्तवी कहते किसे है, एक ऐसी हमवार सतह जो तमाम सिमतों में लामहदूद हो। अब इसके बाद हम मुस्तवी खुतूत देखते हैं। तमाम खुतूत को शामिल करने वाला एक और सिर्फ एक मुस्तवी हो तो उसे हम मुस्तवी खुतूत कहते हैं, वरना हम उसे गैर हम मुस्तवी खुतूत कहेंगे। चलिए, अब नुक्तों के मुहद्दिदीन और फासले के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक हमें नंबर्स लाइन दी है और इसके ऊपर की जानिब लेटर्स दिए हैं जो कि जाहिर कर रहे हैं नीचे वाले नंबर से। यानी यहाँ पे A का मुहद्दिद नफ़ी 5 है, B का नफ़ी 3 है, C का नफ़ी 2। इस तरह से ये हम समझ सकते हैं। अगर हमें फासला मालूम करना है A से B का, तो हम पहले इनके मुहद्दिदीन पे ध्यान देते हैं। B का मुहद्दिद है नफ़ी 3, A का मुहद्दिद है नफ़ी 5। ये दोनों में अगर कंपैरिजन करें, मवाजना करें, तो नफ़ी 3 बड़ा है बमुकाबले नफ़ी 5 के। तो यहाँ बड़े अदद में से छोटे अदद को नफ़ी करते हैं। देखिए, ये 2 मरतबा नफ़ी आ गए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। नफ़ी नफ़ी होगा जमा, और ये दोनों अलग अलग अलामत रख रहे हैं तो नफ़ी होगी। 5 नफ़ी 3 आंसर मिलता है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरमियानियत, बिटवीननेस कहते किसे है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं PQR 3 हम खती नुकात है। इसमें अलग अलग यहाँ पे 3 इम्कानात तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q दरमियान में है, यहाँ R दरमियान में, यहाँ पे P दरमियान में। तो यहाँ पे 3 इम्कानात की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कता खत का वस्ती नुक्ता, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। जैसे एक AB कता खत है जिसमें M ऐसा नुक्ता है जो AB को 2 बराबर के हिस्सों में बांट रहा है, तो ये M क्या हुआ, इसका वस्ती नुक्ता हुआ। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं AM बराबर है MB के। चलिए मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क में दिया है, झेल के सवालों को अमली काम करके हल कीजिए। सवाल नंबर 1 है, दिए गए किसी एक नुक्ते से कितने खुतूत गुजर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, पहले प्रैक्टिकली करके, अमली काम करके। ये एक नुक्ता है, इससे पहले एक खत हम गुजारते हैं। चलिए दूसरा खत, यहाँ से तीसरा खत भी गुजर रहा है, चौथा खत भी गुजर रहा है। यानी इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई एक नुक्ते से हम लातादाद खत गुजार सकते हैं। चलिए जवाब लिख लेते हैं। दिए गए किसी एक नुक्ते से लातादाद या लामहदूद खत गुजर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दिए गए कोई 2 नुकात से कितने खुतूत गुजर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 2 नुकात बना देंगे। जैसे हम देख पा रहे A नुक्ता है, ये B नुक्ता है, इससे कितने खत गुजरेंगे। देखिए कितने खत गुजर रहे हैं, 1। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे हम दिए गए कोई 2 नुकात से सिर्फ और सिर्फ 1 खत गुजर सकता है। चलिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3, एक खत और उस खत के बैरूनी नुक्ते को शामिल करने वाली कितनी मुस्तवियाँ हो सकती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं